महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हेमदा का बड़ा पुत्र रब्बू शमशेदपुर में उषा सेल्स के उषा ब्रांच में था। एक बार वह फैक्ट्री के काम से ही रांची गया था। काम खत्म होने के बाद वह एक टैक्सी से शमशेदपुर वापस हो रहा था। रास्ते में टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और वह बिना ब्रेक क्लच के पहाड़ी ढलान पर उतरने लगी, यानी मौत बिल्कुल सामने थी। स्थिति ऐसी थी समझकर 22 वर्षीय रब्बू चीख उठा। महाराज जी उसके चीखते ही टैक्सी एक मोड़ पर चक्कर काटने लगी। ड्राइवर उसे मोड़कर नीचे जाती सड़क पर लाना चाहता था, लेकिन टैक्सी चक्कर काटने के बाद ऊपर पहाड़ी की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। सरदार ड्राइवर ने कहा, आज कौन भाग्यवान बैठा है मेरी टैक्सी में कि आई मौत टल गई। महाराज जी की कृपा की अनुभूति लिए रब्बू ने दूसरी टैक्सी की और सकुशल शमशेदपुर पहुंच गया। उसका एक तरह से दूसरा जन्म हुआ था। एक दिन बाबा जी कैंची धाम में भक्तों के बीच बैठे थे। उन्होंने अपना हाथ सहसा इस तरह फैलाया जैसे किसी चीज को रोक रहे हैं। हाथ फैलाए हुए ही बोले, लो बच गया। महाराज जी की इस मुद्रा पर भक्तगण हंसने लगे। बाबा भी हंसने लगे। लोगों की समझ में नहीं आया कि बाबा ने ऐसी मुद्रा क्यों बनाई। इस घटना के तीसरे दिन एक महिला कानपुर से आई। उसने महाराज जी का चरण स्पर्श किया, फिर कृतज्ञ भाव से बोली, महाराज जी, मेरा 5 वर्ष का बच्चा छत से गिर गया था। मैं चीख उठी थी कि महाराज जी मेरे बच्चे को बचाओ। और तभी मकान के बीच से गुजरते हुए एक आदमी ने ऐसे हाथ फैलाकर मेरे बच्चे को गोद में ले लिया और आपकी कृपा से मेरा बच्चा बच गया। महिला ने अपने दोनों हाथ फैलाकर बताया कि उस आदमी ने अपने हाथ इसी तरह फैलाए थे। भक्तगण तब जान पाए कि महाराज जी ने उस दिन उनसे बात करते हुए अचानक क्यों अपने दोनों हाथ फैला दिए थे और कहा था, लो बच गया। 6वें दशक की घटना है। कुमाऊं मंडल के तत्कालीन कमिश्नर श्री प्रकाश कृष्ण ने बाबा जी को लाने के लिए गाड़ी भेजी। भीषण वर्षा के कारण नैनीताल भोवाली रोड जगह जगह टूटी थी, लेकिन बाबा गए भी और लौट भी आए। वापसी के समय जब ड्राइवर खाली कार को लेकर आ रहा था, चुंगी के मुंशी ने ड्राइवर को रोका कि कहाँ से आ रहा है। उसने बताया कि वह नीप करोरी बाबा जी को कैंची आश्रम पहुंचाकर वापस आ रहा है। तब मुंशी ने उसे डांटकर कहा, झूठ बोलता है, पीछे तो सड़क इतनी टूटी है कि उसे पार पाना संभव ही नहीं है। ड्राइवर के कहने पर कि यह तो उसका चक्कर है, मुंशी नहीं माना। नैनीताल लौटकर जब ड्राइवर ने यह बात कमिश्नर साहब को बताई तो वह आश्चर्यचकित रह गए। जिज्ञासा बस जब उन्होंने पता लगाया तो सही स्थिति थी समझ में आई। दूसरे दिन जब कमिश्नर साहब अन्य रास्ते से कैंची पहुँचे तो बाबा ने कहा, तेरा ड्राइवर बड़ा तेज है, राम राम कहकर जहाँ चाहे वहीं गाड़ी चला देता है। कमिश्नर साहब जान रहे थे कि यह लीला महाराज जी की थी। वे चुप लगाकर बैठे रहे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।